नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ठंडी सांस। लेकिन आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये एक ऐसी घटना है जो अगर आपके साथ होती तो शायद आप भी आज तक भूल नहीं पाते। क्योंकि उस रात एक टोल मशीन बार बार एक ही बात कह रही थी, 3 ऑक्यूपेंट्स डिटेक्टेड। जबकि उस ट्रक में हम सिर्फ 2 ही लोग थे। 2 सेकंड सन्नाटा। रात का समय था, सड़क पूरी तरह सुनसान और कई किलोमीटर तक कोई इंसान नहीं। फिर भी किसी की मौजूदगी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे साथ बैठा हो, लेकिन दिख नहीं रहा। और सबसे डरावनी बात, वो हमारे साथ अंत तक गया। तो लाइट थोड़ी कम कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कहानी आपकी सोच से कहीं ज्यादा करीब है। मेरा नाम वीरेंद्र है और मैं पिछले 8 साल से ट्रक चला रहा हूँ। रातें, सुनसान हाईवे और लंबा सफर, ये सब मेरे लिए नया नहीं था। लेकिन उस रात कुछ अलग था। मैं और मेरा हेल्पर सोनू जयपुर से पटना की ओर माल लेकर निकल चुके थे। सामान भारी था और डिलीवरी सुबह तक करनी थी, इसलिए हमने तय किया कि कहीं नहीं रुकेंगे। रात करीब 1:30 बजे हम NH 27 के एक ऐसे हिस्से में पहुंच चुके थे जहां दूर दूर तक कुछ नहीं था। ना कोई ढाबा, ना कोई गाड़ी, ना कोई रोशनी, सिर्फ सड़क और सन्नाटा। हवा ठंडी थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि खिड़कियां बंद होने के बावजूद केबिन के अंदर ठंड बढ़ती जा रही थी। मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन सोनू बार बार पीछे देख रहा था, जैसे उसे किसी की मौजूदगी महसूस हो रही हो। तभी अचानक हेडलाइट की रोशनी में सड़क किनारे एक आदमी दिखाई दिया। वो धीरे धीरे हाथ देकर इशारा कर रहा था। सोनू तुरंत घबरा गया। उसने कहा, भैया मत रोकना, ये ठीक नहीं लग रहा। मैंने गौर से देखा। उसके कपड़े मैले थे और चेहरा पूरी तरह साफ नहीं दिख रहा था। लेकिन उस सुनसान जगह पर किसी को अकेला छोड़ देना मुझे सही नहीं लगा। मैंने ट्रक धीमा किया और फिर रोक दिया। दरवाजा खुला और वो आदमी बिना कुछ बोले अंदर चढ़ गया। उसने ना मेरी तरफ देखा, ना सोनू की तरफ, बस सीधा पीछे जाकर बैठ गया, जैसे उसे पता था कि उसे कहाँ बैठना है। ट्रक फिर चल पड़ा, लेकिन इस बार केबिन के अंदर सन्नाटा पहले से ज्यादा भारी हो चुका था। मैंने धीरे से पूछा, कहाँ जाना है? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर पीछे से एक बहुत धीमी आवाज आई, अगला टोल। बस इतना ही। उसकी आवाज अजीब थी, जैसे वो बहुत दूर से बोल रहा हो या किसी बंद जगह से। सोनू ने मेरी तरफ देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। मैंने रियर व्यू मिरर में देखने की कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। अजीब बात ये थी कि केबिन के अंदर अचानक एक अजीब सी गंध फैलने लगी थी, गीली मिट्टी और जले हुए लोहे जैसी। मैंने खिड़की थोड़ी खोलने की कोशिश की, लेकिन लॉक अटक गया था। सोनू अब पूरी तरह चुप था और उसकी नजरें नीचे जमी हुई थीं, जैसे वो पीछे देखने से खुद को रोक रहा हो। करीब 15 मिनट बाद हम पहले टोल पर पहुंचे। मैंने FAS टैग लेन में ट्रक डाला। जैसे ही ट्रक बैरियर के पास पहुंचा, मशीन ने बीप किया, लेकिन इस बार आवाज सामान्य नहीं थी। एक रोबोटिक आवाज आई, ऑक्यूपेंसी मिसमैच 3 डिटेक्टेड। मेरे हाथ अपने आप स्टीयरिंग पर कस गए। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। सीट खाली थी।
वो आदमी वहां नहीं था। मैंने फिर मिरर में देखा, कुछ नहीं। सोनू ने धीरे से पूछा, भैया वो कहाँ गया? मैंने जवाब नहीं दिया, बस खुद को समझाया शायद वो बिना बताए उतर गया होगा। लेकिन टोल मशीन की आवाज मेरे दिमाग में अटक गई थी। 3 लोग, जबकि हम सिर्फ 2 थे। टोल पार करने के बाद हम कुछ मिनट तक चुप रहे। मैंने माहौल हल्का करने के लिए कहा, शायद मशीन खराब होगी, लेकिन मेरी अपनी आवाज भी मुझे फेक लग रही थी। सोनू ने धीरे से कहा, भैया अगर वो उतर गया था तो दरवाजा कब खुला? मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैंने दरवाजा खुलने की कोई आवाज नहीं सुनी थी। मैंने एक बार फिर मिरर में देखा। इस बार 1 सेकंड के लिए मुझे लगा जैसे पीछे कोई बैठा है, लेकिन जैसे ही मैंने ध्यान से देखा, सीट फिर खाली थी। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया और बिना कुछ बोले गाड़ी तेज कर दी। लेकिन अब सन्नाटा नहीं था। पीछे से कभी कभी हल्की सी हरकत की आवाज आने लगी थी। करीब आधे घंटे बाद हम दूसरे टोल पर पहुंचे। इस बार मैं पूरी तरह अलर्ट था। जैसे ही ट्रक बैरियर के पास पहुंचा, मशीन फिर बीप करती है और वही आवाज, 3 ऑक्यूपेंट्स डिटेक्टेड। इस बार मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने तुरंत पीछे देखा। सीट खाली थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। सीट बेल्ट धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई अभी अभी उठा हो। सोनू की आवाज कांप रही थी, भैया ये अपने आप नहीं हो सकता। मैंने उसे डांटा, चुप रह, कुछ नहीं है। लेकिन सच ये था कि अब मुझे खुद अपने शब्दों पर भरोसा नहीं था। और पहली बार मुझे लगा हम इस ट्रक में अकेले नहीं हैं। अब ट्रक के अंदर की हवा और ठंडी हो गई थी। एसी बंद था, फिर भी सांस लेते वक्त धुंध सी दिख रही थी। मैंने हाथ आगे करके देखा, हल्की भाप निकल रही थी। सोनू अब बुरी तरह डर चुका था। वो धीरे से बोला, भैया मुझे लग रहा है कोई पीछे बैठा है। मैंने गुस्से में कहा, बस कर, डर मत फैला। लेकिन तभी पीछे से बहुत हल्की आवाज आई, जैसे कोई सीट पर सरक रहा हो। हम दोनों जम गए। मैंने हिम्मत करके मिरर में देखा। इस बार एक धुंधली सी आकृति दिखी, जैसे कोई बैठा हो और धीरे धीरे सिर झुका रहा हो। मैंने तुरंत नजर हटा ली, क्योंकि मैं जानता था अगर मैंने फिर देखा तो शायद वो साफ दिखाई दे जाएगा। हमने फैसला किया कि थोड़ा रुकते हैं। करीब 10 मिनट बाद हमें एक ढाबा दिखा। मैंने तुरंत ट्रक साइड में लगाया। हम दोनों जल्दी से नीचे उतर गए। ढाबे के अंदर हल्की रोशनी थी। एक कोने में छोटा सा सीसीटीवी स्क्रीन लगा था। मैं पानी लेने गया और मेरी नजर उस स्क्रीन पर पड़ी। उसमें बाहर की फुटेज चल रही थी। मैंने देखा, हमारा ट्रक रुका और उसमें से 3 परछाइयां उतर रही थीं। मैं, सोनू और एक तीसरा आदमी जो हमारे बिल्कुल पीछे खड़ा था। मेरा गला सूख गया। मैंने तुरंत स्क्रीन के पास जाकर ध्यान से देखा। वो आदमी साफ दिखाई दे रहा था। मैं घबराकर बाहर भागा। चारों तरफ देखा, कोई नहीं था, सिर्फ हमारा ट्रक और खाली सड़क। मैं वापस अंदर आया। सोनू एक कोने में खड़ा था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था।
उसने मुझे देखते ही कहा, भैया, अभी कोई मेरे पास से गया। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने पूछा, कौन? वो कांपते हुए बोला, वही जिसे आपने लिफ्ट दी थी। ढाबे वाला हमें अजीब नजरों से देख रहा था, जैसे उसे कुछ पता हो, लेकिन वो बोलना नहीं चाहता था। मैंने बिना कुछ बोले पैसे दिए और हम तुरंत ट्रक में वापस बैठ गए। अब एक ही मकसद था, बस यहां से निकलना है। ट्रक स्टार्ट हुआ और हम फिर सड़क पर आ गए, लेकिन अब हर सेकंड भारी लग रहा था। पीछे से कभी कभी हल्की सांस लेने की आवाज आने लगी थी, धीमी लेकिन साफ। सोनू अब रोने के करीब था। उसने कहा, भैया, ये हमारे साथ क्यों आ रहा है? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने सिर्फ गाड़ी तेज कर दी, लेकिन तभी मिरर में अचानक कुछ हिला। मैंने एक सेकंड के लिए देखा। वो आदमी अब साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें खुली थीं और वो सीधे मुझे देख रहा था। मैंने तुरंत नजर हटा ली, लेकिन अब देर हो चुकी थी, क्योंकि वो अब छुप नहीं रहा था। करीब सुबह 4 बजे हम आखिरी टोल पर पहुंचे। इस बार बैरियर नहीं खुला। स्क्रीन पर लिखा आया, एग्जिट अलाउड फॉर 2 ओनली। करंट काउंट 3। मेरे हाथ कांपने लगे। पीछे से सांस लेने की आवाज अब और साफ हो गई थी, धीरे धीरे, जैसे कोई बिल्कुल पास बैठा हो। सोनू चीख पड़ा, भैया, ये यही है। मैंने हिम्मत करके मिरर में देखा। इस बार वो साफ दिख रहा था। वो मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में थीं। तभी टोल वाला बाहर आया। उसने ट्रक की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ और धीरे से बोला, 2 लोग उतर जाओ। मैंने कांपते हुए पूछा, तीसरा कौन? वो कुछ सेकंड मुझे घूरता रहा, फिर बोला, तुम्हें सच में नहीं पता? मेरी सांस अटक गई। उसने उंगली उठाकर मेरी तरफ इशारा किया। तीसरा हमेशा ड्राइवर ही होता है। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैंने तुरंत मिरर में देखा। इस बार ड्राइवर सीट पर मैं नहीं था, कोई और बैठा था और मैं पीछे वाली सीट पर बैठा था। सोनू उसके पास था और हम दोनों उसे देख रहे थे। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। 2 सेकंड सन्नाटा। उस रात के बाद मुझे आज तक समझ नहीं आया, मैं कौन हूं और उस ट्रक का असली ड्राइवर कौन था।